हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन पीएनजी ट्रेडर। फ्रेंड्स, यहाँ पे गोल्ड के बारे में जो अभी पूरा न्यूज़ चल रही है चारों तरफ, भाई गोल्ड ही गोल्ड दिख रहा है आपको। गोल्ड भाग रहा है, गोल्ड भाग रहा है, गोल्ड भाग रहा है, हर कोई बाई कर रहा है, हर कोई बाई कर रहा है। ठीक है, हर किसी को लगता है गोल्ड अभी ऊपर जाएगा, बहुत ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट है। फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता है फोमो में। ठीक है, इसका मतलब क्लियर कट होता है कि मार्केट अभी, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जब निफ्टी यहाँ पे चल रहा था, सबसे पहले मैं एक बार निफ्टी की बात करता हूँ। देखिए, निफ्टी सबसे पहले जब यहाँ पे चल रहा था फ्रेंड्स, जब यहाँ पे जो ये जोन चल रहा था, ठीक है, ये वाला जब जोन चल रहा था मार्केट का, ये जो जोन, इतना जो पोर्शन निफ्टी गया है, ये जो पोर्शन गया ना निफ्टी का, ये फेयर और मिसिंग आउट में गया। यहाँ पे इतना बुलिश था कि हर कोई बंदा बोला पहले भाई भाई अब तो बस निफ्टी यहाँ पर 30,000 चला जाएगा, 27,000, 30,000, अब तो चला ही जाएगा निफ्टी। ठीक है, तो कुछ डाइवर्जेंस होते हैं फ्रेंड्स, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ आपको पहले लीडिंग इंडिकेटर बता देते हैं कि मार्केट इतना बुलिश हो गया। इलियट वेव होती है, ट्रेंड चैनल होते हैं, चैनलिंग में मार्केट ट्रेड करता है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे अगर मैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर RSI इंडिकेटर लगाएंगे थे। देखो, डाइवर्जेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक बार इंडिकेटर ऐसा क्या हो रहा है, एक सेकंड। अच्छा, ये ऑलरेडी इसमें लगा। ठीक है, तो मैं आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ एक बार रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाते हैं हम लोग RSI। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो निफ्टी ऑल टाइम जब हाई पे मूव कर रहा था, ये वाला फेजेस था निफ्टी का। ठीक, कौन सा फेजेस, यहाँ पे मार्केट बहुत बुलिश था, डेली गैप अप के साथ। तो और ये क्या बना रहा था, आपका डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा था, लाइक दैट समथिंग। प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट और ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे RSI मूव कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कब का फॉल था, ये 24 सितंबर के आसपास का फॉल था। आपको मैं एक बार इसमें वीकली चार्ट के हिसाब से दिखाऊंगा। ठीक है, वीकली चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ से फॉल हुआ, तो आप यही चीज़ देखोगे अभी इसमें भी। ये चीज़ क्या 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 बना रही है, डाइवर्जेंस क्रिएट कर रही है। प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर, और रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ मल्टीपल, जब भी मल्टीपल स्ट्रेंथ आती है 1 2 3, यानी थर्ड टाइम यहाँ पे जब भी आपको 3 या 4 टाइम्स में दिखेगा, तो आप यहाँ पे बिल्कुल कॉशन हो जाना। अगर नीचे की तरफ आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बुलिश हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे फेयर ऑफ मिसिंग आउट चल रहा है फ्रेंड्स। मैं आपको क्लियर कट बात करते, हमारा काम चल रहा था गोल्ड पे या फिर इस पे। आप देखोगे यहाँ पे क्लियर कट देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 थर्ड टाइम यहाँ पे बियरिश, मतलब डाइवर्जेंस क्रिएट है हल्का यहाँ पर, ये इसके पैरेलल है, लेकिन ये चीज़ क्लियर कट है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रही है आपको। दिस इज़ अ कंप्लीट डाइवर्जेंस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर कट, आई थिंक होप गाइज आपको क्लियर कट ये डाइवर्जेंस। प्राइस आपको जाता हुआ दिख रहा है ऊपर। ठीक है, प्राइस आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर, और यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस क्लियर कट दिखाई दे, और प्राइस फिर यहाँ से प्राइस फिर मूव चलने, फिर प्राइस ऊपर, फिर से प्राइस यहाँ पे ऊपर गया है, लेकिन जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स, वो इसके ऊपर जाना चाहिए। अगर ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसके ऊपर जाना चाहिए। आप देखो अपना व्यू मंथली या फिर आप डेली के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करने का फ्रेंड्स कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगा, ये चीज़ आपको दिख रहा है भाई। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यार डाइवर्जेंस क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे ओवरबॉट कंडीशन में चला गया है। हाँ, या फिर एक बार ये वहाँ पर जाने के फिर वापस आता, तो आप यहाँ पे फिर से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, राइट, अब ये चीज़ क्लियर कट है अगर आपको समझ गया। और अगर मैं इसको मंथली चार्ट पर देखूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन दिखेगा, बहुत ज़्यादा, बोले तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप प्रीवियस कंडीशन में देखिएगा, तो कभी भी हम लोग टेक्निकली प्रीवियस हिस्ट्री को लेते हैं। अब देखो ये चीज़ हाई लगा है, ये चीज़ ऑल टाइम हाई के मूव का देखो, ऑलरेडी यहाँ पे कभी भी इसके ऊपर एक बार, ये पहले की बात है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखोगे तो आसपास कहीं पे मूव कर, देखो ये भी इसने हेड को टच कर लिया। अगर मैं स्टार्टिंग का भी फेज देखूं तो ये भी इसने कम से कम टच यहाँ पे कर लिया। तो कितना फॉल हुआ यहाँ से गिरने के बाद, देखो वहीं पर आके अटक गया जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ। यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ आया, ये आया, ये आया, ये आया। अब ये जो फॉल है फ्रेंड्स, ये फॉल पेंडिंग है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फॉल बहुत पेंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा आपको गौर करना है, ठीक है। मंथली, इसलिए मैं आपको बोला जो मंथली चार्ट दिख रहा है वो मुझे बहुत डेंजर जोन में दिखा रहा है, ठीक है। मंथली चार्ट मुझे बहुत ही डेंजर जोन में दिख रहा है इसका, दोनों का। इसमें सिल्वर में थोड़ा पोटेंशियल और हो सकता है, बट गोल्ड का मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसमें और चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे जब से ये ब्रेकआउट किया है, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था इसमें, जब से ये ब्रेकआउट किया है गोल्ड ने, जब से ब्रेकआउट किया है, ठीक है। कौन सा ब्रेकआउट किया है? ये पूरा का पूरा इन्वर्टेड हेड और शोल्डर, सॉरी ये अपना कप और हैंडल का पैटर्न इसने क्रिएट किया। तो इसका टारगेट पहले यहाँ पे अचीव हो चुका है, यहाँ पे कम से कम, ठीक है। अभी ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट में चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, फिलहाल कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अगर मैं देखो ट्रेंड लाइन, बहुत सारी ट्रेंड लाइन होती है बेसिक, ये फिलहाल इसकी बेस लाइन ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये इसकी बेस लाइन ट्रेंड लाइन है, करेक्ट। ये इसकी बेस लाइन ट्रेंड लाइन है। उसके बाद मैं इसमें जाके इसका ये लगाऊं, इसमें जाके इसका ये लगाऊं, पहली बात तो ये यहाँ पर आएगा, देखो बार बार यहाँ से वापस गया। उसके बाद इसने भी इस लाइन को ब्रेक किया। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसका ये जो है, ये देखो अब ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन आपको बन गई, ठीक है। ये आपकी परफेक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जब ये ट्रेंड लाइन किया, उसके बाद वापस गया, उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन पर आया, ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं मीन रिवीजन, वापस आया। उसके बाद फिर से ये इस ट्रेंड लाइन पर जाके अटक गया। तो ये अब देखिए, जब जब भी ट्रेंड लाइन पर जाता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, लेकिन ये चढ़ के हो रहा है। अब प्रैक्टिकल देखिए, 1 2 3 4 यानी 4 मंथ से वहीं पे था। और यहाँ पे कहता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है एक रेंज बाउंड अप ट्रेंड में था, और एक ट्रायंगल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बना, और उतना टारगेट वो मूव कर, देखिए ये पूरा ट्रायंगल पैटर्न्स फॉर्म कर रहा है, आप देखोगे इसमें। पूरा का पूरा ट्रायंगल फॉर्मेट था, ठीक है। अब इसका हाइट कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, इसका हाइट कितना होना चाहिए, जितना हाइट इसका ये हाइट है उतने हाइट इसका ये होना चाहिए। और थोड़ा सा और मोमेंटम इसमें दिखता हुआ दिख रहा है ना, अगर होता है तो। अगर टेक्निकली देखोगे तो ये पूरा आने करके ये आसपास कहीं चला गया। लेकिन कैंडल कैसी बन रही है, बहुत मारूबुजू कैंडल। ये जो कैंडल बनी थी इसमें एंटर करना था, इसके बाद यहाँ से वापस। लेकिन आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर ओवरबॉट कंडीशन आपको क्लियर कट दिखा रहा है यहाँ पे ओवरबॉट कंडीशन में। अब मैं आ जाता हूँ एक बार, मंथली चार्ट इसका बुलिश है। तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये वाला ट्रेंड लाइन इसका बहुत ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक। तो मीन रिवीजन कहाँ तक आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका मीन रिवर्जन क्या है, ये इसका मीन रिवर्जन है। अब वो धीरे धीरे शायद कितना टाइम लगता है, ठीक है। 3600 के आसपास फिर से एक बार मीन रिवीजन, मुझे से 3500 3500 तक, क्योंकि यहाँ पर एक 3500 तक भी यहाँ पर दिखा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये 3500 तक भी अगर इसको जाना हो उसके बाद ही वापस जाएगा। और अगर इसको ये ब्रीच करता है तो आपको पता है कि जब भी यहाँ पर मूव कर रहा है तो एक अच्छा खासा करेक्शन इसमें आता है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम देखोगे एग्जैक्टली ये तो हमने बना दिया, जितना इसका टारगेट था उतना अचीव ये कर रहा है। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा और भी इसमें मोमेंटम दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन ये है ना कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे कभी भी सेल नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे कोई सेल नहीं करता, एग्जैक्टली बॉटम पे कोई सेल नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा वीकली
ट्रेंड के हिसाब से लगाओ तो वीकली ट्रेंड के हिसाब से ये एग्जैक्टली सपोर्ट लाइन के आसपास घूम रहा है, सॉरी ये रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट किया है तो पहला टारगेट कहाँ तक होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये पुल बैक मीन रिवीजन यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें भी देखोगे आप, इसमें RSI में डाइवर्जेंस क्लियर कर देखोगे, ये चीज़ देखोगे डाइवर्जेंस, ये मैंने पहले भी आपको बोला है। अभी फिलहाल आप ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन इसके लिए भी काम करती है, बिल्कुल काम करती है, अब देखोगे। लेकिन इसमें अभी थोड़ा ये पोटेंशियल अभी हो सकता है, पोटेंशियल थोड़ा ऊपर आएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मंथली चार्ट के हिसाब जो अपने को दिख रहा है थोड़ा ऊपर था, ठीक है। तो ये फिलहाल फेयर ऑफ मिसिंग आउट चल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, और देखोगे और मंथ वीकली ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर आपको एक्चुअली ये जब यहाँ आया था, यहाँ पे प्राइस स्ट्रेंथ गिरी लेकिन प्राइस यहाँ पर नहीं गिरा, इसको बोलते हैं फेलियर, स्विंग फेलियर स्विंग हुआ। यहाँ पर RSI तो नीचे गिरी लेकिन प्राइस तुम्हारा नहीं गिरा, तो इट मीन्स क्लियर करता है कि अभी और ऊपर पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे जा कर के एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, प्राइस मेकिंग हायर हाइज एंड RSI मेकिंग लोअर लोज, ठीक। अब लेट्स सी होता क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे वीकली है, ठीक है, ये चीज़ आपको दिख पा रही होगी, ठीक है। और क्या होता है ना, जब भी थोड़ा सा ये भी होता है तो डॉलर का इम्पैक्ट बहुत आता है इसमें। आपको और चीज़ ये मैं टेक्निकली थोड़ा आपको बता रहा हूँ, टेक्निकली यहाँ पे, और इसमें अगर अब इसमें बॉलिंजर बैंड लगा लेंगे एक बार, बॉलिंजर बैंड देखो, बॉलिंजर बैंड डेली टाइम फ्रेम पर अब आपको कब बाय करना है, जब इस रेंज पे कभी आता है। देखो जो रिवर्जन इसको बोलते हैं मीन रिवर्जन, तो मीन रिवर्जन क्या हो रहा है ना, मीन रिवर्जन जब भी आप यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते फ्रेंड्स, यहाँ पर मीन रिवीजन इसको आने दीजिए, कहाँ तक आता है इसका मीन रिवीजन, जहाँ पर आएगा फिर वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाऊँ तो वीकली टाइम के फिर आप के हिसाब से आसपास यहाँ पे कहीं अगर आपको मिलता है, यहाँ पर ये यहाँ पर आपको कहीं मिलता है, यू गो फॉर लॉन्ग, ठीक है। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, RSI की बात करें ना, सॉरी इसका मूविंग एवरेज की बात करें, तो मूविंग एवरेज अभी 5, 10, 20 और फिर तो 5 TMA भी के ऊपर बहुत ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर 630, 360, 350 के आसपास जो दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मंथली चार्ट के साथ देखो तो मंथली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर आप देखो एक चीज़ आपको खुद लगेगा यहाँ पे, ठीक है। जब लास्ट वाली कैंडल बुलिश, देखो ये लास्ट वाली कैंडल बुलिश बनती जा रही है, तो एक सबको लगेगा यहाँ पे मार्केट अभी ऊपर जा रहा है या गोल्ड ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 DMA को टच किया तो एक बार ट्रेंडिंग होता है, तो 5 देखो 5 DMA से नीचे नहीं आ रहा, 5 DMA से नीचे नहीं है, तो 5 DMA कहाँ पे अभी, तो 5 DMA जब 5 DMA आएगा यू गो फॉर लॉन्ग, और कब आएगा वेट करिए, अब यहाँ पे आप ऊपर से फिर एक बार ट्राई ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फ्रेंड्स तुम्हारा फंडामेंटल, सॉरी टेक्निकली बहुत सारे चार्ट रहते हैं, बहुत सारा सब कुछ रहता है। एक दो और बता देता हूँ, चलिए मैं आपको, ये देखिए ये भी इसके नीचे है, एक सेकंड फ्रेंड्स, हेलो आगरू, नहीं बताओ मैं, तुमको भी ना, अच्छा चलो आता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फंडामेंटली हम लोग यहाँ पर चेक कर, देखो डॉलर का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, डॉलर आज ऊपर है, मार्केट भी नीचे होगी, ठीक है। मैं आपको ये बोला हूँ कि डॉलर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखो इंडियन मार्केट में मार्केट भी नीचे होगा, डॉलर नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे USD INR का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो टेक्निकली अभी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, ठीक है। मेन क्या है, मेन फेड ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम किया, तो इंटरेस्ट रेट की वजह से गोल्ड भी प्राइस ऊपर जाता है, मार्केट भी ऊपर जाता है, ठीक है। फिलहाल मार्केट रेंज बाउंड है, और यहाँ पे एक रेट जो कट कम किया उसका फैक्टर इन हो चुका है, और दूसरा यहाँ पे रेट सेकंड 2 बार रेट और कम करने वाला, ऐसा उसका कहना है, लेकिन कंफर्म नहीं है, बट कम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेक्शन होना चाहिए,
ज़्यादा का नहीं, बट ये कि करेक्शन यहाँ पर मैंने आपको बता दूँ, ठीक है। तो फंडामेंटल मैं आपको क्लियर कर दिया यूएसडी, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्ट डॉलर पर होता है, और आपका फेड का इंटरेस्ट रेट पर डायरेक्टली गोल्ड इंटरेस्ट करता है। और जहाँ पर रही हम लोग इंडियन मार्केट की बात, इंडियन मार्केट फ्रेंड जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ग्लोबली रेंज को देखो। अभी आप देखो कितना वेरिएशन है इसमें, यहाँ पर इतना वेरिएशन है। यहाँ पर गोल्ड का देखो, गोल्ड यहाँ पर 20.28 ऊपर है, और यहाँ पर गोल्ड यहाँ पर 2 है। तो ये वेरिएशन, और कभी आपको ये दिखेगा, ये कभी नीचे आते दिखेगा, ये कभी नीचे रहेगा, और ये ऊपर रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे डबल के आसपास यहाँ डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। देखो ब्रांड सिल्वर में भी सेम दिखाई देगा, सिल्वर 0.30 पॉइंट ऊपर है, और यहाँ 36 यहाँ नीचे। तो ये आपको डाइवर्जेंस क्रिएट देगा। तो आज के दिन आपको यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से सोचना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।